और नौनी झील में नाव चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची मल्लीताल पुलिस ने नाव चालकों की मदद से बाहर निकालकर शव को पचनाव भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक दीवान राम नैनीताल में देर रात से हो रही भारी बरसात के चलते सुबह 11 बजे अपने बोट को लेकर निकला था और कुछ देर बाद जब उसके अन्य नाव चालक साथी अपने नाव में लेकर निकले तो आपको बता दें कि उन्होंने देखा कि दीवान राम मूर्छित पड़ा है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाव चालकों की मदद से दीवान राम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये कैपिटल सिनेमा के पास जो है एक दीवान राम नाम का जो है एक नाव चलाने वाला, ये जो है मूर्छित अवस्था में मिला था, जिसको स्थानीय नागरिकों और नाव वालों की सहायता से तुरंत निकाल के जो है बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां इनको जो है मृत घोषित किया गया है। कार्रवाई पंचायत। तो वहीं उधम सिंह नगर के पंतनगर स्थित जीबी पंत यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां पर परिसर स्थित सेवा पखवाड़े में प्रतिभाग किया। और इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली, समृद्ध और समरस भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है और आज विश्व स्तर पर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर पूरे राज्य के अंतर्गत स्वच्छता, रक्तदान, संगोष्ठियों और सेवा के अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना, मेयर रामपाल सिंह और तमाम लोग मौजूद रहे। और जहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातःकाल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक, भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के 6 रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है शांतिपूर्ण रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहाँ रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री अकील अहमद ने पत्रकारों को एक विज्ञप्ति देकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य सन 2000 में अलग हुआ और उसके बाद नित्यानंद स्वामी को छोड़कर भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बहुगुणा और साथ ही 5 मुख्यमंत्रियों पर करोड़ों का कर्ज, सरकारी कोठियों के कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए एक अध्यादेश माननीय राज्यपाल को भेजा गया, जिसकी राजभवन ने मंजूरी दे दी है। राजभवन की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश विभाग को भेजा गया है और करोड़ों का कर्ज माफ करने के लिए इस अध्यादेश के तहत पूर्व सीएम को मिलने वाली सभी सुविधाओं को 31 मार्च 2019 तक रखा गया है और इस अवधि तक के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों से कोई किराएदारी नहीं ली जाएगी। लगभग 22 साल हो चुके हैं और इन 22 सालों में सन 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, तब से लेकर अभी तक तकरीबन जो है 9 मुख्यमंत्री जो है बदले गए, जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ मुख्यमंत्री 3 साल रहे, कुछ 4 साल रहे, कुछ 2 साल रहे। इस तरीके से मिला के जो है 9 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा। अब 9 मुख्यमंत्रियों का जो फैसिलिटी उनको मिली हुई थी, जो कोठियां, सरकारी बंगले उनको दिए हुए थे, उनका जो किराया है वो
सरकार, उत्तराखंड सरकार माफ करने जा रही है, जबकि रकम इतनी ज्यादा है कि वो रकम अगर किसानों के कर्जे माफ करने के लिए सरकार देती, अच्छा होता। पूरी फसल किसानों की जो है इस बार बर्बाद हो चुकी। किसान सर पकड़ के रो रहे, लेकिन सरकार के पास 1 रुपया नहीं देने के लिए। लगभग वहीं पौड़ी शहर के बस अड्डे के पास माल रोड पर स्थित भू धसाव को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश चंद्र नौटियाल द्वारा इस भू धसाव के ट्रीटमेंट के रूप में इस बार फिर से मिट्टी पत्थर डालकर लीपापोती की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो मीडिया को इस बात की गारंटी देने लगे कि इस पर कोई हादसा नहीं होगा और यह मैं लिख कर देता हूं कि इस पर कोई हादसा नहीं होगा। पूरे प्रकरण में मीडिया को बाइट देने से इनकार कर दिया और इसके बाद विभाग द्वारा यह मोटी पत्थर डालने का काम किया जा रहा है। इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।